इस कविता में पंडित जी ने यूं बता रखा है कि इंसानियत इंसानियत और धर्म और कर्म और कल्याण और अकल्याण किन किन बातों से होगा। बहुत मर्मिक बातें। मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए। हाँ जी। और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए जी। यानी पंडित जी का गजब इशारा। एक तो ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला कि भाई पशुओं की तरह पशुओं की डाल रहे, पशुओं की डाल पर भाव करे, पशुओं की डाल द्वेष करे जी। और एक ते प्यार एक ते द्वेष और मन चाहे तृष्णाओं के चक्कर में भ्रमणा, ये मनुष्य शरीर का धर्म नहीं है। मनुष्य शरीर पा करके केवल ईश्वर अर्थ कर्म करने चाहिए जी। जीव मात्र का कल्याण करना चाहिए, अपने को दुख उठा कर भी। जो जीव मात्र से प्रेम करता है और सबका भला चाहता है वो ही ईश्वर का नाम लेश है और वो ही ईश्वर का नाम लेने का फल प्राप्त करे। ठीक है बात। नहीं तो ढोंग दिखाए थे और भाई झूठा नाम लिए थे, कोई फायदे की बात नहीं। राम राम तो सब कहें भाई ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम ने संत बचे वो नाम कोई और। तो और का मतलब यो है कि मुंह ते तो राम राम और मन में जो है ना कपट जी। फिर वो राम का नाम लिया हुआ और ना लिया हुआ सबका सब व्यर्थ। ठीक है बात। बिना मर्म को जाने और बिना इस अपने धर्म को पहचाने सारे के सारे कर्म व्यर्थ हैं इसकी जी। अगर जब तक अपने इंसानियत को नहीं जानता भाई मैं एक बार हमने यो बता तो रखा भाइया थी भाई विचार करके देखें 84 लाख यूनि हैं जी। इन 84 लाख यूनियों में एक मनुष्य ने छोड़ करके और 83,99,999 यानी मनुष्य हो करके भी इनमें शामिल है। और मनुष्य का 9 निधि और 8 सिद्धि और 9 योग और 16 कला भरपूर है जी। ये 9 मनुष्य शरीर में भी दुखों का सामना करना पड़ता है और मनुष्य शरीर में भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और मनुष्य शरीर में भी आनंदमय नहीं होता। टेंशन 24 घंटे रात में नींद नहीं आती और फिर मनुष्य को आवे। यानी मनुष्य शरीर में अपाइज हो जाना, मनुष्य शरीर में अंधा हो जाना, मनुष्य शरीर में लंगड़ा हो जाना, मनुष्य शरीर में कोड़ लाग जाना, मनुष्य शरीर में सब तरह से जो है परेशान होना मनुष्य का। और मनुष्य शरीर यो शरीर तो केवल देवता भी बाट देखते हैं जिसकी। हाँ। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं ने भी दुर्लभ। सुर माने देवता जी। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन का धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइये जे नर ना परलोक समारे जी। यो जो देवता भी तड़पते हैं ईश्वर शरीर के लिए और यो उन पशु पक्षी जो करे हैं 83,99,999 जो जीव करते हैं उनके लिए जो है ना यो मनुष्य शरीर भटकता रहे। हाँ जी हाँ जी। मनुष्य शरीर पा करके
और नाना तरह से भटकना, नाना तरह से दुखी होना, और नाना तरह से दूसरा कपट छल बेईमाना ये करना सबसे बड़ा पाप है जी। मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए मिला है। और ये भी हमने जितना जाने विद्वानों के पास बैठ करके और शास्त्रों के सुनने से कि 83,99,999 यूनि जो है वो इस मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों को भुगतने के लिए है। हाँ, केवल भुगतना है जी। अपनी मर्जी से पानी पी नहीं सकता, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से सो नहीं सकता। एक दूसरे से भय और प्रतिबंधित जी। यानी पानी बिटोना पड़ेगा, और जंगल में जो पशु रहते हैं तकरीबन कीड़ी मकोड़ी आदि आदि लगा ले, उनके लिए उन्हें पानी के लिए भी भटकना पड़ता है जी। क्योंकि ठाडे हिड़न पीण देना। अगर कहीं तालाब पर जाता है तो ठाडे जीव हिड़न पीण देना। हाँ जी। उनमें बैर भाव पशुओं में इतना है कि एक दूसरे को एक दूसरा मार देता है, और नहीं खान देता, खाना भी खोज लेता है जी, और पानी भी खोज लेता है जो ठाडा है वो जी। लेकिन मनुष्य शरीर हो करके और ये काम करे। पंडित जी ने इस कविता में यह बात दर्शाई कि तने क्या करना चाहिए। जी। मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए, ऐसा है ना। हाँ जी। मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए, और देह की खातिर विषय भोग से देखिए ध्यान हटाना चाहिए जी। इस मनुष्य शरीर खातिर ये भोग नहीं भोगने। अगर ये भोग भोगेगा तो या 9 यूनि तो इसी में भोगेगा। 9 यूनि जो न्यारी हैं वो इस मनुष्य शरीर में भोगेगा जी। विचार करके देखें। कुत्ते की तरह अंडस है, गदड़ की तरह अंडस है, कीड़ी की तरह सूंघता अंडा है, भाई पशु की तरह अंडे है। यानी 9 प्रकार से जो इस निर्गुण शरीर में यानी राजाओं के राजा बन करके, राजाओं का राजा बनकर भी यो इतना तरफ रहा है। विचार करके देख। आड़ पंडित जी यह बात बताओ भाई तेरा काम विषय भोग में तड़फना नहीं है, क्योंकि जो विषय भोग करते हैं ना उन पर अच्छा तो मैंने यूं इतना ही बता कर रख दिया था कि भाई देह में बीमारी पकड़ लेती है, जो भोगों में बढ़ जाते हैं, जो अनाप शनाप भोग करते हैं उनको अनाप शनाप बीमारी और टेंशन ये पकड़ लेती हैं जी। लेकिन असलियत यह बात है कि जो 9 प्रकार से 9 जीव तड़पते हैं, 9 तरह से तो इस मनुष्य शरीर में तड़पता है। और फिर मरने के बाद यो शरीर छोड़ने के बाद 83,99,999 यूनियों में जो इसने भ्रमण करना पड़ेगा जी। मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। यो मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है। दे धरी का जय फल भाई, जप हरि नाम सब काम बिहाई। तो मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए मिले है, ना कि ये पशुओं वाले काम करने के लिए मिले जी। आड़ पंडित जी यह बात प्रत्यक्ष दिखाना चाहता है कि भाई तू जो कर रहा है ना वो तो सूर सबसे हल्का होता है। नहीं पशुओं में 4 पायों माड़े में भैंस गऊ शेर हाथी आदि आदि थे सूर जो है ना सबसे कुत्ते ते भी गिरा हुआ होता है।
क्योंकि कुत्ता रोटी खाता है, सूर बिष्टा खाता है, यानी सबसे गिरा हुआ है। जी आड़ पंडित जी उसका उदाहरण देता है जी। कि विषय भोग तो बिष्टा भोगी, देखे बड़ा तलक भी करते, और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मारे के सिर चलते। हाँ जी। गजब कर गया भाई, खोल के बताओ में कसर नहीं छोड़ रखी। देख एक एक बात नेरी नेरी गणती। हाँ जी। विषय भोग तो बिष्टा भोगी, बड़ा तलक भी करते, और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, यानी श्रेष्ठ चीज तप है। श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मारे के सिर चलते जी। और तप से अंतःकरण शुद्ध हो फिर दुख दे ही के टलते। मैं जो बता रहा था भाई 9 प्रकार से जो ना ये टेंशन भोगता है, हाँ जी। वो 9 जो ना दूर हो जाती। पंडित जी ने गजब करके देखा, एक एक बात अनमोल, यानी करोड़ रुपये में भी यह बात नहीं मिल। ठीक है बात। तब से अंतःकरण शुद्ध हो फिर दुख दे ही के टलते, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए प्रेम आनंद के रंग खिलते। ऋषि महात्मा जन लोगों का देखे कहन बजाना चाहिए, यानी अपने से बड़ों का और ब्राह्मणों का। मैं परसों ताशाला दौरे बैठा था, वो बोले तीसरा ना था, बोला बैठ जाओ ना, पत्ते घेर दो, आ जाओ तीसरा। मैं आ जा घेर दी, मैं बैठ गया और खेलने लग गए। फिर 2-3 आ गए, लेकिन मैं पंच भी आ गया, अड़े का। अच्छा जी। और ये पंडित जी आ गया त्रिपाठी, फिर रब्बर आगे पाछे, फिर वो कई आगे, फिर बोला ना घेर दे। मैं बैठा रहा, मारे घेर दूं भाई। तो त्रिपाठी आ गया, मैंने उठ के इसके पैरों का हाथ लगाया, जबकि मारा इसका यो तो 73 साल का और हम 90.5 साल के। तो वो पंत साहब बोलिया, और भी घड़े आदमी खड़े थे उन्हें। वो पंडित जी ने स्कूटर रोकी, रामा किसने हुई, और वो पंडित जी ने न्यू पूछा मंदिर में किस टाइम से आओगे। तो वो समझे कौन है भाई, वो क्यों पूछ है मंदिर में आओ, दुनिया आवाजा है मंदिर में। लेकिन मेरे से पूछना उनके दिमाग में ना थी बात जी। मैं बोला पंडित जी 4:15 बजे से आ जाऊंगा, मैं वक्त आऊंगा मगर। और मैंने उठ के उसके पैरा घा लगाया ना, जब वो पंत साहब बोलिया, जवान उम्र का, आपकी उम्र का होगा जी। मेरा आपकी उम्र इसकी उम्र का तो घना ही फर्क है। आप ताशा पर तो उठ कर निर्दोष ने इसकी पैरा घास लगाया। मैं बोला भाई तेरी समझ में प्रधान जी ना आवे बात, यह बात तो मैं जानू। फिर एक पंडित जी बैठा था, वो भी मंदिर में जाकर ना जी, उसने भी उसका विरोध कराया कि यो बोला। मैं बोला मैंने आड़ी ताई कह दी, माँ भाई यो पंडित जी है, शास्त्री है, पढ़ा लिखा है। मगा बोला यो के जान पढ़ा लिखा ही ने। फिर उस पंडित जी ने भी उसका विरोध करके ने बोला दुनिया के पीछे ले, फलाना करे ढकड़ा करे। फिर मैंने न्यू कह कर रोकना पड़ा उनको, माँ भैया मेरी बात से मैं जानू, तुमने कोई टेंशन नहीं, तुम दुखी मत हो, अपना ताश देखो तुम जी। तो विचार करो, भगवान ने और शास्त्रों ने ब्राह्मण को, उन ब्राह्मणों को कितना महत्व दे रखा जी। बिल्कुल। आज मैं एक राधा स्वामी के पास चला गया, वो जहाँ था गाड़ गाड़ तड़के हैं, और एक राधा स्वामी वो हमारा रिश्तेदार भी है उधर। हाँ जी। वो राधा स्वामी किताब पढ़ा था बैठा बैठा कुर्सी पे। मैंने देखी माँ जी के पढ़ो हो, ग्रंथ पढ़ो हो राधा स्वामी का। बोले हाँ बैठ जाओ। मैंने वो ही ले ली, माँ 2 लाइन देखूंगा। तो
उसमें मैंने देखा रविदास का भी उदाहरण है, बाड़ी दे रखी, यानी संता की बाड़ी दे रखी। हाँ जी, हाँ जी। नानक साहब की भी, और उसकी रविदास की भी, और रैदास की भी, और नानक साहब की भी, और पलटू साहब की भी, और रामदयाल की भी, और घने संता की, यानी संतों की बाणी दे रखी। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें मैंने ये देखा भाई जाति पाति कुछ नहीं होती। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। हाँ जी। मैं बोला भाई बात तो ठीक है, मैंने फिर प्रश्न तक करे उसे थोड़ा छोटा आकर के बस में रुक गया कि भाई बात तो ठीक दे रखी ना, जो ब्रह्म को जाना वो ही ब्राह्मण है, इसमें तो कोई दो राय नहीं जी। लेकिन जब तक ब्रह्म को सब नहीं जान सकते, ब्रह्म को जानने के लिए सत्पुरुषों का सहारा, ब्रह्मनिष्ठों के चरणों की सेवा करना और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करना, मैं उसको ज्यादा नहीं कहा, लेकिन ये बात निश्चित है, दो बात निश्चित रखो। एक तो जब तक साधारण है व्यवहार काल में ब्राह्मण ब्राह्मण है और शूद्र शूद्र है और वैश्य वैश्य है और अक्षत्रिय अक्षत्रिय है जी, क्योंकि अपने अपने धर्म में भी ना बरत रहे। अगर विचार करो कि शास्त्र क्या आज्ञा देता है जी, चारों वर्ण जब ब्राह्मण है जब वेदों का धारण करे, ये तो सत्य है। हाँ जी। पंडित जी ने कहा भी रखा बुद्धि ब्राह्मणी कहे जीव से जी, तने नायक जन्म बताया क्यों, व्यर्था जन्म बताया क्यों, जय नहीं पहचान ब्रह्म की थी तो ब्राह्मण नाम धराया। हाँ जी। ऐसा शास्त्रों का मत भी है, लेकिन क्या वो शूद्र ब्रह्म को जानता है? क्या वो शूद्र अपने धर्म का पालन करे है? क्या वो वैश्य अपने धर्म का पालन करे है जी? क्या वो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे है जो उसको बराबर का मान है जी? अपने अपने धर्म का पालन करते हुए तो चारों वर्ण बराबर है। सही बात है। जैसे शरीर में चार आश्रम भी हैं, अगर चारों आश्रमों का पालन करता है तो गृहस्थी है, नहीं तो गृहस्थ ने जानता है कौन है वो। जब तक चारों आश्रमों का भोग नहीं लगाता, पालन नहीं करता जी, जब तक गृहस्थ के बारे में जानता है कौन है। घर गृहस्थी का बाणा चाहिए। इसी प्रकार से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए तो चारों कृत्य कृत्य है, ठीक है, चारों का कल्याण होगा। शूद्र का कल्याण ऐसा शास्त्रों का मत है और विद्वानों का मत है कि तीनों वर्णों की बिना इच्छा और बिना कुछ चाहे सेवा करना ही धर्म है। हाँ जी। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें गा रखी हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती जब तक हमारा अहंकार का त्याग ना होता जी, जब तक समझ में बुद्धि में बैठे ही करेगा ना हो कोई ना जीतना। हाँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर पे जो शूद्र आ जा टहल करण और मनु समृति में लिखा हुआ भाई सेवा करना एक पर्ण, अपने अपने धर्म के ऊपर जो जमे रहे ये चारों वर्ण, अगन गगन और पवन जल फिर अन्न की वृद्धि करे धरण जी, और कह लक्ष्मी चंद नेम प्रेम तू उस ईश्वर के गुण गारे। चारों वर्ण के मनु समृति में धर्म लिखे न्यारे न्यारे न्यारे। तो इस प्रकार से जो है ना चारों वर्ण जब अपने अपने जब अपनी अपनी जगह पर पूरे हैं, जब अपने अपने कर्म धर्म का पालन करते जी, नहीं तो ना ब्राह्मण ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वेद को नहीं जानता अग्निहोत्री नहीं है, क्योंकि मुख्य कर्म ब्राह्मण का सबसे पहले जीव मात्र का कल्याण करना, अक्षत्रिय का मुख्य धर्म है जीव मात्र की रक्षा करना, वैश्य का मुख्य धर्म है यज्ञों में
धन कमा करके यज्ञ कराना ब्राह्मणों के द्वारा, और ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दे करके। जी। अगर दक्षिणा देते हाथ सकोड़ा है तो उसका यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो यज्ञ करया ना करया बराबर हो जी। खाम खा का कष्ट उठाया। इसी प्रकार अगर शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करने से नफरत मानता है तो वो अपने धर्म से इतना तड़ा गिर जाएगा कि उसका उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक बात। वो इन लोग 84 योनियों में जो है ना भटकता रहेगा। तो आड़ पंडित जी यह बात बतावे, देखो विचार करो। विषय भोग तो विष्टा भोगी, बरा तलक भी करते, और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, जो मार्ग सिर चलते। जी। तप क्या है? यानी अपने धर्म का पालन करना, मार्ग पर चलना। क्या है? अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में स्थित रहना ही मार्ग है। जी। जो मार्ग सिर चलते और तप से अंतःकरण शुद्ध हो, दुख दे ही के टलते। जी। यानी जो मैंने बताया, विचार कर ले भाई कि 9 प्रकार से यो, बल्कि 9 प्रकार तो कण कण के हैं, नहीं तो नाना तरह से तड़फ रहा है। मनुष्य शरीर पा करके इतनी तरफ तक किसी पशु पक्षी में भी ना पाऊं। यानी 84 लाख योनियों का सारे का सारा जो है ना, अगर न्यू कह दिया जाए भाई यो कुत्ता भी है, और यो भाई कीड़ा भी है, और यो भाई शेर भी है, और यो सब के मस है, गादड़ भी है, अगर यूं कह दिया जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। जी। तप से अंतःकरण शुद्ध हो, दुख दे ही के टलते, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, प्रेम आनंद के रंग खिलते। और ऋषि महात्मा जन लोगों का देखे कहन बजाना चाहिए, और विषय भोग से देह की खातिर ध्यान हटाना चाहिए। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है, एक एक बात पंडित जी की जो है ना समझने की हो। जी। और एक बात और बता दूं, न्यू समझ ले कि इस बात को भी समझना, पूरा समझ में आवे को नहीं। बिना विद्वान के और नफरत करना तो पहले नाटन लग रहा है, किसी जीव से नफरत नहीं करनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर यह बात बताने लग रहा है, भाई बंद और कुटुंब कबीला, मात पिता सुत दारा। तेरा मेरा उसका अपना, सब झूठा परिवारा। और विषय भोग के फंदे में फंसे, कुछ ना चल चारा। और अंतःकरण पे मैल चढ़े, बने बोझ भरोटा भार्या। जी। इसको नरक कहे दुनिया में, देखे गात बचाना चाहिए। इसको नरक कहे दुनिया में, नहीं ना जी, गात बचाना चाहिए। ये कहा गात बचाना चाहिए जी, हैं? गात बचाना चाहिए, गात बचाना चाहिए। तो विचार करो, हम क्या करते हैं कि अपने बालकों से भी भाई, अपने भाईचारे से भी भाई, संसार से भी द्वेष करना शुरू कर दिया। भाई पंडित जी ने कह रखा, पंडित जी ने न्यू नहीं कह रखा भाई द्वेष करना है। इनमें जो अपनापन मान रखा है ना, उसी बात को ईश्वर मान करके और इनकी दूनी सेवा करनी है जी। इनको किसी प्रकार अपना भूखा रह करके इनको पेट भरना जी। अपना स्नान ना करके इनको स्नान करना, अपना नंगा रह करके इनको वस्त्र पहनाना, ऐसे कह रहे हैं। ऐसे हमारे शास्त्र और हमारे विद्वान पुरुष और पंडित जी कह रहे हैं जी। इनमें जो अपनेपन का राग भरया हुआ है ना, उसको मिटाना है जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताओ पंडित जी, भाई क्या है असली?
ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को लगते और शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, सदाचार गुण रखते। ऐसा है ना जी। देखो विचार करके एक बात पंडित जी की विचारणी है। ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को रखते, यानी रखने का मतलब अपना मानना। जी। अपना किसे मानना? दो तरह से विचार करके समझ ले भाई अच्छी तरह से। आज इस कविता का जितना मोटा मोटा खुलासा है ना भाई, वैसे तो बहुत गहरी बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुख्य मुख्य बात बतावा, इस बात को समझ ले मैं कि भाई अपनापन मानना तो नाट्य था, और फिर तू यूं कहे अपनापन मान। हाँ, दो तरह से अपनापन मानना है। एक तो ज्ञान दृष्टि से मैं हूं, जीव मात्र मेरे से भिन्न नहीं है जी, क्योंकि कुछ भी न्यारा नहीं है। देखो विचार करके, खाना न्यारा ना भाई, हाड़ मांस न्यारे ना भाई, बरतेवा न्यारा ना, बोलचाल न्यारी ना, किसी भी प्रकार से कुछ भी न्यारा नहीं जी। फिर दूसरा कैसे हुआ? और तू दूसरा करके ना अपना मन बनाओ, अपने स्वार्थ खातिर दूसरा समझे। एक तो यो ज्ञान में तो यो ये सब मैं ही हूं, मेरे स्वयं ने किंचित मात्र कुछ नहीं। और दूसरा तीन काल में नहीं। और एक जीव भाव से जब तक ज्ञान ना होता, जब तक जीव भाव से ईश्वर और ईश्वर का अंश, यानी जीव मात्र ईश्वर का, जीव मात्र को ईश्वर स्वरूप देखना। पंडित जी चौथी कली में बताओ बीगा, इसी बात ने बताओगा जी कि भाई क्या है यो असली क्या है। इस तीसरी कली में तो यूं बताओगा कि कुछ भी नफरत करने के योग नहीं है, जी जी जी, प्रेम करने के योग है। ऋषि महात्मा उनको कहते जो सदा सभी को रखते, सबका ध्यान रखना। रखने का मतलब अपने जी से भी प्यारा रखना। आप कष्ट भोग ले, आप कष्ट उठा ले, पर दूसरे को कष्ट नहीं होने देना। जीव मात्र के प्रति कीड़ी मकोड़ी किसी प्रकार, हम देखा मैंने कई बार देखा करूँ मंदिर में बड़ा ना, जब गेट में कीड़ी आ जाए सामने, लेकिन मैंने कई ताई कह रही देख तो सही तले ने, लेकिन कीड़िया न मारे, वो आगे न दिख ऊपर में उठा कर कीड़िया न मसलते चल। जीव मात्र से प्रेम करने का भाव ये है कि पैर भी देख के टेकना, कि किसी जीव पता न टेका है भाई। सदा सभी को रखना और शांति स्वरूप बने, श्रेष्ठ भजन करे, सदाचार गुण रखना। रखते रखे रखते रखते सदाचार गुण रखते जी। और गर्मी सर्दी दुख दे ही पे दंड भुगत के पकते। ऐसा है ना जी, दंड भुगत के पकते। और अंधकार दुख तेज स्वरूप सुख मुख से नहीं कह सकते। दोनों समान, अपना वर्णन मुख से नहीं करते। गर्मी सर्दी दुख दे ही पे दंड भुगत के पकते जी, यानी जो तप मान लेते इसको, ये तप है, शरीर को तपाना ही तप है जी। ऐसा ग्रंथों में लिखा भी है कि जो सन्यासी लोग हवा के थपेड़े, बारिश के थपेड़े और गर्मी सर्दी को सह करके और बिना कपड़े यानी वृक्षों के बक्कल धारण करके और गर्मी सर्दी सह कर भगवान का भजन करते, तप करते, तो आड़ पंडित जी ये बात बता। अंधकार दुख और तेज स्वरूप सुख मुख से ना कह सकते। तेरा मेरा दुख सुख सब के में सामान जानना चाहिए।
सब कुछ एक समाना, जी तेरा मेरा दुख सुख सब कुछ एक समाना, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। चाहिए, हाँ जी। ये चौथी कली में पंडित जी ये बात बताओगा कि जीव मात्र से कैसे बर्तेवा करना। बहुत गहरी बात है, हमारी समझ में आ जाना जब की बात है, समझ में आने के बाद सब पापों से हाथ हट जाएगा जी कोई पाप लेस मात्र इसका नजदीक नहीं आओ। सब बंदा मैं जो ईश्वर हूं, जीव आत्मा जाने, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मान। सोई परमार्थ मानो। जी सब जीवों में जो ईश्वर हूं, जीव आत्मा जानो, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। और विषय वासना इस दुनिया से अलग राखनी ठानो, और देही के दुख दूर करने, धन लक्ष्मी से मन तानो। कह लक्ष्मी चंद्र ऋषि महात्मा, देखे इन्हें बताना चाहिए, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सना विचार करके देखे कि भाई असलियत क्या है। कदे सारा जीवन और कितने जीवन बिता दिए नकलित में, ये नकल करते करते पाप में डूबते 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 गड़ते गड़ते कदे इतना गड़ जाए अगर लेस मात्र भी ना बच रहे। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करे जी और विचार करके फिर अपना जीवन बदल ले। जी